हेलो हाय साथियों। इस वीडियो में आपको दिल के बारे में बताने जा रहे हैं, हार्ट यानी कि हृदय के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है। हृदय जो है सभी जीव जंतु में होते हैं, लगभग सभी जीव जंतु में होते हैं। ठीक है। हार्ट जो है हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ये जो है ना, हृदय जो है प्रति मिनट जो है ना 72 बार सामान्य मनुष्यों में धड़कता है। ठीक है। अगर आप जो है सामान्य अवस्था में होते हैं तो हमारा हृदय की गति जो है प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। ठीक है। और अगर हम कभी दौड़ लेते हैं, जब 4-5 मिनट दौड़ लेते हैं तो उसकी धड़कन जो है थोड़ी सी तीव्र हो जाती है। तो हृदय की जो है ना सभी जीव जंतु में हृदय का चेंबर अलग अलग होता है। जैसे हम अभी बता रहे हैं कि मछली होते हैं, मछली जो होते हैं इसमें 2 चेंबर होते हैं। हार्ट के 2 चेंबर होता है। ठीक है। मछली में हार्ट के 2 चेंबर होता है। एक होता है उभयचर। उभयचर में जिसको इंग्लिश में एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन। ठीक है। और दूसरा होता है सरीसृप, रेप्टाइल। इसमें जो है हृदय के 3 चेंबर होता है। अब बताते हैं कि चेंबर जो है क्या है, हम उसको भी बताएंगे चेंबर क्या होता है। दूसरा स्तनधारी, मैमल्स। स्तनधारी इसे मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स इसकी जो है ना 4 चेंबर होते हैं। कितने 4 होता है? इसके 2 चेंबर होते हैं, 2 चेंबर होते हैं, यानी चेंबर यानी कक्ष। ठीक है। इसके 3 चेंबर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। और इसके जो है 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर स्तनधारी है या व्हेल मछली है, उसके भी व्हेल मछली जो स्तनधारी नहीं आता, उसके 4 चेंबर होते हैं। लेकिन मछली की जो है 2 चेंबर होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं उसके 4 चेंबर होते हैं। तो ये जो है, अगर मैमल्स की जो हार्ट बता देते हैं, इसके 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक कॉकरोच होते हैं, उसके 13 चेंबर होते हैं। कॉकरोच का जो हार्ट है उसके 13 चेंबर होता है, 13 चेंबर होता है। तो ये एग्जाम में आता पूछा जाता है कि मछली के कितने चेंबर होते हैं। ये पक्षी का भी 4 चेंबर होते हैं। पक्षी के हृदय का भी चेंबर जो है 4 होते हैं, वर्ड्स का। ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि ये चेंबर है, तो चेंबर को हम, ये तो चेंबर है तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो यहाँ देखिएगा, ये जो हार्ट है ऊपर वाले को हम जो है मेंबल्स के जब हम मनुष्य के हृदय के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसकी जो कहानी है, देखिएगा ऊपर वाले भाग जो होते हैं सभी का, ऊपर वाले भाग को हम अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं, यानी कि अट्रियम बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को हम वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं नीले। तो इसमें पक्षी में जो है एक अट्रिकल हो गया, अट्रियम हो गया, और दूसरा वेंट्रिकल हो गया, मतलब एक एक होता है। तो उभयचर सरीसृप में 2 हो गया जो अलिंद हो गया, यानी कि अट्रियम हो गया, और एक हो गया जो नीले हो गया। स्तनधारी या पक्षी में जो है
चार चार चेंबर होते हैं, जिसमें दो जो होता है आर्टेरियम अलिंद होते हैं और वेंट्रिकल होते हैं। अब हम इसको एक बारीकी से ब्लड का जो वर्णन होता है उस तरीके से हम बताएंगे। तो देखिए, हार्ट की जो है, हार्ट का दो तरीके से फिगर बताएंगे। एक जो होते हैं मनुष्य जो अलग से हार्ट का जो गुलदस्ता किसी का प्रपोज करने के लिए दिया जाता है वो दिल अलग होते हैं, और ये जो होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं उनकी आकार अलग होता है। तो आगे बताते हैं। देखिए, ये हार्ट हो गया, ये जो है लौह वाला दिल है, ठीक है, ये लौह वाला दिल है। और जो इंसान के दिल है ये अलग है। देखिए इसका आकार क्या होता है। इसका हार्ट का हम बना रहे हैं, जो आप भी बना सकते हैं इसको, देखिएगा। ये आगे चल के जो है ना पतला हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से जो है।
चलिए, ये आपका ये जो हार्ट होता है, ये आपके शरीर का हार्ट होता है। ये जो है ना बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और ये होता है जो आपका लव वाला दिल हो गया। तो हम इससे बताते हैं कि इसके चेंबर कितने होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर होते हैं। इस ऐसे चेंबर होते हैं 4, जिसमें ऊपर वाले को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को नीले बोलते हैं। एक इसमें जो है नीले वाले के समझिएगा, ये नीले वाले जो है ना, इसका मांसपेशिया मोटा होता है। तो पूछन आता है, पूछा जाता है कि हार्ट में किसकी मांसपेशिया मोटा होता है? तो ये इनका नीले का। और नीले किधर है? तो लेफ्ट में है नीले। लेफ्ट में नीले है। लेफ्ट नीले का मांसपेशिया मोटा होता है। तो ये जो होता है, ये इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया। ऊपर जो होता है ऑर्टिरियम होता है। ऑर्टिरियम यानी कि इसको ऑलिम्ब बोलते हैं। ठीक है, ऑलिम्ब। ऊपर वाले भाग जो ऑलिम्ब होता है, ऑर्टिरियम, समझिएगा, ऑलिम्ब बोलते हैं। तो ये हो जाता है राइट एट्रियम। क्या होता है? राइट एट्रियम। और ये हो जाता है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यहाँ ये जो होता है इधर राइट हो गया, तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल, यानी कि इसको बोलते हैं नीले, दाया नीले। ठीक है, ये हो गया दाया नीले। और ये हो गया बाया नीले, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाया नीले। तो ये 4 चेंबर है। और ये जो बीच वाले भाग होता है, इसको हम इसको हम सेप्टम बोलते हैं। देखिए, ब्लड में जो है, हमारे ब्लड में शुद्ध और अशुद्ध, प्योर इम्प्योर दोनों ब्लड होते हैं। तो भगवान जो है बड़ी फुर्सत से दिल को बनाया है, बड़ी सोच समझ कर बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हमारे ब्लड में जो है दोनों प्रकार के रक्त होता है। तो उसे मिक्स यानी एक साथ न होने देने के लिए इस सेप्टम को बना दिया है, ताकि अशुद्ध रक्त अलग हो और शुद्ध रक्त अलग हो। तो हमारे जो शुद्ध रक्त जो होते हैं वो हमें पहले वाले ब्लड परिसंचरण तंत्र में हम बता दिए थे कि जो क्या है, जो शुद्ध रक्त होते हैं वो धमनी, यानी ध से धमनी, वो शुद्ध रक्त धमनी में होता है। और अशुद्ध रक्त जो होते हैं वो होता है किसमें? सीरा में। तो सीरा जो 2 प्रकार के वेन होते हैं, जिसमें अशुद्ध होता है उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। नीला रंग होता है उस वेन का, नस का। और जो शुद्ध रक्त, जिसमें शुद्ध रक्त होते हैं उसमें क्या होता है? लाल रंग होता है। तो शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, और अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। समझ गए? तो आइए इसमें जो है ना, ये चेंबर हम समझ रहे थे। इस चेंबर में इधर वाले भाग को जो हम बता दिए, इधर जो ये वाले भाग है, ये होगा लेफ्ट एट्रियम ऑलिम्ब, और ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया राइट नीले, और ये हो गया लेफ्ट नीले। तो देखिए, ब्लड जो है, ब्लड कैसे जो चलता है हम वो बता दिए थे। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र में क्या बताए थे कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर से, पूरे शरीर से कहाँ आता है? किस माध्यम से? तो शीरा, यानी फुफ्फुस शीरा के माध्यम से जाता है। फुफ्फुस शीरा में जो होता है, सॉरी देखिएगा, इसमें हम समझा रहे हैं, इससे समझ लीजिए, वो हटाइए, वो छोड़ दीजिए, यहाँ समझिए। देखिए, ये चेंबर हम बता दिए। यहां पर ये समझिएगा, ये वाले जो भाग होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, यानी कि ये हो गया बायां ऑलिंद, और इधर हो गया राइट एट्रियम। क्या हो जाता है?
राइट एट्रियम, राइट एट्रियम यानी कि ये हो गया दाहिना नीले, दायां नीले, ठीक है। और ये हो गया क्या चीज, राइट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल दायां नीले। और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले। तो ये समझ गया। अब ब्लड जो है हमारे शरीर में कैसे आता है, देखिएगा। जो ये है ये हमारा एरोटा हो गया, क्या हो गया, एरोटा हो गया। इसे बोलते हैं, ये जो है इसे बोलते हैं क्या चीज, ये एरोटा है इनकी महाधमनी, ठीक है। ये हो गया हमारा महाधमनी। ये हो गया पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसे फुसफुस फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ये जो हो गया, ये हो गया क्या चीज, फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। यहां देखिएगा, इसे हम बोलते हैं, इसे जो हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या चीज, इंटीरियर, इंटीरियर वेना कावा, इंटीरियर वेना कावा। यानी कि ये जो शीरा होता है, ठीक है, महाशीरा होता है। और इधर हो गया, ये महाशीरा बोलते हैं इसको, महाशीरा। ये सुपरियर, सुपरियर वेना कावा हो गया, वेना कावा, ठीक है, सुपरियर वेना कावा। इधर से, सॉरी, इधर से ब्लड जो है, इधर ये ब्लड जो है हमारे जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, ब्लड कहां से हार्ट में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर से ये सुपरियर वेना कावा यानी कि महाशिरा से, महाशिरा से, महाशिरा से जो है दोनों तरफ से, जो है महाशिरा से जो है दोनों तरफ से ब्लड हमारे शरीर में जाता है। देखिए, इसमें जो महाशिरा में जो अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त होते हैं, क्या होता है, अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त जो होते हैं, इधर से और इधर से अशुद्ध रक्त जाते हैं, गिरते हैं। तो यहाँ पे जो पहले आते हैं क्या, किसमें, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जो दाया अलिंद में गिरता है, दाया अलिंद से जो बाया अलिंद में आता है, और बाया अलिंद में जो पंप करता है हमारा हृदय, तो ये चला जाता है कहाँ पे, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जो चल जाता है। और ये भी पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुस धमनी से चल जाता है हमारे फेफड़ा में। कहाँ चल जाता है, दोनों तरफ फेफड़ा होता है, इधर इधर दोनों तरफ फेफड़ा, दोनों फेफड़ा में चल जाता है। और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन को लेकर, फेफड़ा जो ऑक्सीजन इसमें देकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके फिर जो है, फिर हमारे फेफड़ा से हमारे शरीर फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा में जाता है। फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन में जाता है। ये पल्मोनरी वेन है, तो इसमें जो है अशुद्ध रक्त नहीं, शुद्ध रक्त जाता है। क्या जाता है, शुद्ध रक्त जाता है। ऐसे हम समझते हैं, ऐसे हम समझते हैं कि जानते हैं कि शिरा में जो होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पे फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। अब ये शुद्ध रक्त इधर से आता है, यहाँ पे जो इस कक्ष में गिरता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में गिरता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के जो अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त जो है, फिर यहाँ से हार्ट पंप करता है। तो यहाँ
जाकर के अरोटा में चला जाता है, और अरोटा से जो है ना पूरे शरीर में हमारा जो है ब्लड किसका तक पहुंच जाता है, और फिर वहां से आकर के फिर जो है सीरा तक पहुंचता है। समझ गए? इसमें देखिए ये बल्ब बना है, ये जो है ना लेफ्ट अट्रियम यानी कि बायां अलिंद और बायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में जो होता है इसे बोलते हैं बाइकस स्पीड बल्ब, बाइकस स्पीड बल्ब बोलते हैं, बाइकस स्पीड बल्ब बोलते हैं। ठीक है, और इधर जो है इधर वाले जो होते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये बल्ब होता है इसको ट्राइकस स्पीड बल्ब कहते हैं, ट्राइकस स्पीड बल्ब, ये ट्राइकस स्पीड बल्ब। देखिए जब ब्लड आता है महाशिरा से, महाशिरा यानी भेनकावा से प्रवेश करता है तो ये बल्ब खुलता है, बल्ब खुलने के दया लिंग से आता है, दया अलिंद में गिरता है, दया अलिंद से ये बल्ब खुल करके बल्ब बाया यानी कि दाया वेंट्रिकल में आता है, दाया नीले में आता है। ये ऊपर न चढ़ जाए इसलिए इसे बल्ब लगा रहता है कि ब्लड जो है फिर ऊपर न जाए। ये जब जैसे ब्लड नीचे आता है तो ये बंद हो जाता है, और यहाँ से जब हार्ट पंप करता है तो ये रास्ता बंद हो जाता है, और ये वाला जो हार्ट का रास्ता खुलता है यहाँ से पल्मोनरी अतरी, यहाँ की जो है फुफ्फुस धमनी माए जो है ब्लड अशुद्ध रख जाके फेफड़ा में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये जो होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो देखिएगा जो अशुद्ध रक्त है उसको हम पेंट कर देते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त जाता है उसे हम देखिए ग्रीन टाइप का जो है ना, इस टाइप का ये अशुद्ध रक्त बहने वाला जिसमें कलर हम कर रहे हैं उसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। तो ये वाले जो है ना भाग आपका अशुद्ध रक्त हो गया, इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध रक्त जो है महाशिरा से प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है पेंट किया हुआ जो हम ये लाइनिंग कर दिए, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है ये इसमें होता है। ठीक है, अब ये हम सब पार्ट वाइज हार्ट की जितने भी पार्ट्स है आपको पहले उसको ध्यान में रखना है, उसको याद रखना है। उसके बाद जो है अशुद्ध रक्त कैसे हार्ट में जाता है, और फिर किस रास्ता से जाकर के वो फेफड़ा से मिलता है, और फेफड़ा से शुद्ध रक्त बन करके फिर किस रास्ता से प्रवेश करके हमारे हृदय में आता है, और हृदय हमारे पंप करके फिर हमारे शरीर में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये देखिएगा कि जो ये बल्ब इसमें बना रहता है इसको एरोटिक बल्ब बोलते हैं, एरोटिक बल्ब बोलते हैं। ठीक है, अब हम हृदय की जो 2-4 कहानियां हम आपको बताते हैं। क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो 24 घंटा बिजी रहते हैं, मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग माना जाता है तो हार्ट को माना जाता है। तो बोला जाता है कि मानव शरीर के सबसे व्यस्त, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका जो हम पार्ट भाई हम आपको लिख देते हैं नोट्स ताकि अच्छा रहे। ठीक है, अब ये हार्ट है तो कहते मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हार्ट होता है। ठीक है, हृदय होता है। ये जो है ना प्रति मिनट 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है, 72 बार। सामान्य मनुष्य में 72 बार धड़कता है। इसको हम पता करने के लिए यहाँ पे नस के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है,
इससे जो है एक आला जिसके स्टेथोस्कोप कहते हैं, इसके धड़कन को मापता है कौन? स्टेथोस्कोप। ठीक है, आला होता है स्टेथोस्कोप। इससे हम हृदय की धड़कन को पता करते हैं, हृदय की जो है धड़कन को पता करते हैं स्टेथोस्कोप से। ठीक है, और समझ गए। फिर इसके नाम देख लीजिएगा, हम लिख देते हैं। मनुष्य के शरीर से, यानी कि शरीर से जो ब्लड है, ब्लड कहां कैसे जाता है? ब्लड जो है शरीर महाशिरा में, महाशिरा को जो है वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, वेना कावा। बॉडी से जो है जाता है वेना कावा में, महाशिरा में, और महाशिरा से जाता है हमारा राइट एट्रियम, यानी कि दायां अलिंद में। कहा जाता है? दायां अलिंद में, दायां अलिंद में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है ब्लड, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। कहा जाता है? राइट वेंट्रिकल में, दायां नीले में, यानी राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, उसके बाद दायां नीले से यहां पंप करता है, तो ये चल जाता है पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में चल जाता है ब्लड हमारा। फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जो है फिर कहां चले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाता है फेफड़ा में, लंग्स में, लंग्स में चल जाता है। लंग्स में जाकर के यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को ले लेता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हम शुद्ध रक्त कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, अशुद्ध इम्प्योर कहते हैं, इसको प्योर कहते हैं। तो ये शरीर से जो जाता है ब्लड, शरीर से जो ब्लड जाता है वो अशुद्ध रक्त होता है। फिर फेफड़ा से जो है, फेफड़ा से हमारा ब्लड कहां चल जाता है? फेफड़ा से चल जाता है फुसफुस सीरा में, फुसफुस सीरा में जाता है, फुसफुस सीरा में, फुफ्फुस सीरा में जाता है। फुफ्फुस सीरा यानी कि पल्मोनरी वेन में चल जाता है। पल्मोनरी वेन यहां से जब फुफ्फुस सीरा से प्रवेश करता है तो हमारा ब्लड जो जाता है लेफ्ट एट्रियम में जाता है, यहां गिरता है लेफ्ट एट्रियम में। कहां गिरता है? लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बायां नीले में, बायां अलिंद में, बायां अलिंद में गिरता है। बायां अलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहां से जो ब्लड है यहाँ क्या कहते हैं बाइकस्फीड वाल्व से नीचे गिर करके ये बंद हो जाता है, तो ये आ जाता है यहाँ पर क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको बायां नीले बोलते हैं, बायां नीले में, बायां नीले यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब बायां नीले में जो होते हैं, यहाँ की मांसपेशियां बताए थे कि यहाँ की मांसपेशियां मोटी होती है। जब यहां से पंप करता है तो ये अरोटिक वाल्व से होते हुए अरोटिक यहां से जाकर के औरोटा, कहां चले जाता है? औरोटा में, औरोटा में चला जाता है, यानी कि महाशिरा में चल जाता है। नीले से कहा जाता है? औरोटा, यानी कि महाशिरा में चल जाता है। तो महाधमनी में चल जाता है, इसको बोलते हैं आरोटा। अब यहां से हमारे फिर जो है
पूरे बॉडी में चल जाता है, यानी कि फिर हमारे शरीर यानी कि शरीर में चला जाता है। तो ये आपका ब्लड का भ्रमण है, ठीक है। हमारा हार्ट जो है सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। ये 72 बार धड़कता है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। देखिए इस बेचारा का दुख है कि ये किसी समय जो है आराम नहीं करता है, 24 घंटा जो है ये व्यस्त ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका अलिंद है। अब यहां पे समझिएगा कुछ पॉइंट्स जो है कि यहाँ पे जो बाइकस्पीड वाल्व है, क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जाता है कि बाइकस्पीड वाल्व जो होते हैं किस दोनों के बीच में रहता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में बाइकस्पीड वाल्व होता है, और दायां अलिंद और दायां नीले के बीच में ट्राइकस्पीड वाल्व होता है, ठीक है। इसमें 3 वाल्व लगा रहता है, इसे ट्राइकस्पीड वाल्व कहते हैं। तो ये आपका हार्ट की कहानी है, ठीक है। सभी में मनुष्य में 4 चेम्बर होते हैं। चारों चेम्बर की बात करें, कहा जाता है कि देखिए इसको कितने माने कि तकलीफें पहुंचती है कि ये ऐसा चीज है, हाँ, जो 24 घंटे ही धड़कता रहता है। अब जो है दिल जो है 24 घंटे धड़कता रहता है, तो इसकी आवाज कैसे होती है, ठीक है। इसका आवाज कैसा होता है, इसकी आवाज जो होता है, इसकी जो आवाज होती है डब लब डब की आवाज होता है, लब डब लब डब। तो कभी कभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय की जो आवाज होता है कैसे होती है, हृदय की धड़कन की जो आवाज होती है कैसे होती है, तो लब डब की तरह होता है, ठीक है। अब ये समझ गया कि ब्लड हमारा कैसे होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, पूरे बॉडी से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, पूरे बॉडी से हमारा ब्लड सुपर ये धैनकावा महाशिरा में ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से हमारा अशुद्ध रक्त देता है। जब शरीर से ब्लड जाता है तो अशुद्ध रक्त जाता है, तो अशुद्ध रक्त को हम क्या करें, इसमें जो पेंट कर दिए हुए हैं डॉटेड लाइन दे दिए ग्रीन टाइप का, जो ये अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला हुआ रहता है, ठीक है। इसी को हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो ये जब शरीर से जो है महाशिरा यानी कि महाशिरा में प्रवेश करता है, महाशिरा से जो जाकर के यहाँ चला जाता है राइट एट्रियम यानी कि दायां अलिंद में चला जाता है, दायां अलिंद में चल जाता है, और दायां अलिंद के बाद राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले में चल जाता है रक्त हमारा। अशुद्ध रक्त होता है इसमें, अशुद्ध रक्त। फिर यहाँ से हार्ट हमारा क्या करता है, पंप करता है। अब पंप करता है तो इसमें प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर होता है तो यहाँ पे जो ये जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, तो अशुद्ध रक्त में जो है ना प्रेशर कम होता है, अशुद्ध रक्त में प्रेशर कम होता है, जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं, जिसको शीतलन बोलते हैं। और जिसमें प्रेशर शुद्ध रक्त में ज्यादा होता है उसको संकुचन बोलते हैं, उसकी रफ्तार ज्यादा होती है 120 यानी कि 120 की इस तरीके से रफ्तार होता है। इसलिए कहा जाता है महाधमनी की जो मांसपेशिया होता है मोटा होता है, नीले की मांसपेशिया मोटा होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। ये संकुचन होता है, सिस्टोलिक कहते हैं इसको, सिस्टोलिक यानी कि इसका 120 प्रेशर होता है। वो हम आप आगे चल के बताएंगे कैसे होता है, पहले ये जो भ्रमण है उसको समझ लेते हैं। तो क्या कहते हैं, महाशिरा से नीले अलिंद, दया अलिंद से दया नीले से पंप होता है तो फुसफुस अतरी, ये फुसफुस अतरी यानी कि फुफ्फुस धमनी में जाता है, फुफ्फुस धमनी दोनों तरफ फेफड़ा में चला जाता है, और फेफड़ा से जो है लंग्स से जो है ऑक्सीजन ले करके फिर ऑक्सीजन लेके फुसफुस शिरा में आता है। फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन से जो है रक्त प्रवेश करता है लेफ्ट एट्रियम यानी कि वाया अलिंद में, बाया अलिंद से फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी कि बाया नीले में, और बाया नीले से जब पंप करता है तो एरोटिक वाल्व से होते हुए अरोटा पहुंचता है, अरोटा से पूरे शरीर में हमारा ब्लड भ्रमण कर देता है। तो ये आपको चलिए, अब ये जो है ना सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब कि जो संकुचन और शीतलन है उसको हम बताते हैं
हृदय की धड़कन तो हम मापते हैं स्टेथोस्कोप से। अब ये जो होता है कि जो ये हमारा हार्ट जो होता है एक गुहा में पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम गुहा में पाया जाता है। हमारा हार्ट जो होता है कहाँ होता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम गुहा में होता है। ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि हमारा हार्ट जो है ना किस गुहा में होता है, तो पेरिकार्डियम गुहा में बोलते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम यानी कि हृदय आवरण में पाया जाता है। इसे हृदय आवरण, हिंदी में हृदय आवरण बोलते हैं। आया समझ में? चलिए आगे हम बताते हैं इसको। शीतलन और संकुचन की क्रिया भी होती है जब हमारा ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस ब्लड होता है तो उसमें प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्यों कम होता है? कि प्रेशर कम इसलिए रहता है क्योंकि अशुद्ध रक्त जो है ये बाहर की ओर अशुद्ध में, मतलब कि फिर इसी रास्ते से न निकले, इसलिए इसका प्रेशर कम होता है तो इधर से जाकर के इधर घूमता है, फिर ये बल्ब को पार नहीं कर, जहाँ का द्वार होता है वहां पे उसकी रास्ता में चले जाता है, ठीक है। तो एक होता है शिथिलन, संकुचन बोलते हैं। संकुचन जहाँ का प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है, जिसको संकुचन सिस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक, ठीक है। इसके जो प्रेशर होता है 120 होता है, 120 प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हार्ट जो हमारा है, रेड ब्लड में जो है ऑक्सीजन की तरफ होता है, ये अति करता है तो ये रोटा माहे निकल जाता है, महाधमनी के रास्ता से निकलता है पूरा शरीर में। तो सिस्टोलिक 120 प्रेशर होता है। और इसमें शिथिलन होता है, शिथिलन, शिथिलन होता है जो डायस्टोलिक इसको बोलते हैं। इसका प्रेशर 80 होता है, ठीक है। तो 80 होता है। यहां पर जो इसका प्रेशर कम होता है, इसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए इसका मांसपेशियां इसका मोटी होती है। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यूपीएससी के एग्जाम में आया था कि हृदय के कौन भाग जो होता है मोटा होता है, तो बायां अलिंद, बायां नीले जो है इसकी मांसपेशियां मोटा होती है क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है। तो सिस्टोलिक, तो कहा जाता है कि ब्लड के जो रक्तचाप होता है, रक्त का जो प्रेशर होता है कितना होता है, तो 120/80 होता है। रक्त ब्लड प्रेशर कितना होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, 120/80, ठीक है। हाई प्रेशर होता है जो 120 कहते हैं, लो प्रेशर 80 होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है ऐसे। अब इस ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को जो है हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर का जो मापते हैं हम किस मशीन के, तो स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है ना ब्लड का प्रेशर मापते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होइएगा। हमें आशा है कि आप इसको ब्लड के जो है ना हार्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होइएगा। तो आप जो है क्या कीजिए, इस वीडियो का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके, सरस्वती माँ को प्राप्त कर सके, क्योंकि ये ज्ञान जो है ना हर एक इंसान की जरूरत होती है, ठीक है। हर एक इंसान को ज्ञान की जरूरत होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहां जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।